खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 19 नवंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 57 आयत पर गौर करेंगे और यहाँ पर ये लिखा है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहन के पास ले गए, जहाँ फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। आमीन। यहाँ पर बयान किया गया है कि यहूदियों की बड़ी अदालत जिसका नाम सनहेड्रिन था, उसमें हमारे खुदावंद पर किस तरह फर्द जुर्म आयद किया गया। अदालतें दिन के वक्त खुलती हैं, लेकिन मसीह खुदावंद के साथ दुश्मनी करने में ये इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने रात को भी अदालत का अजलास बुला लिया। हालांकि रात बहुत गुजर चुकी थी, लेकिन वो बैठे रहे ताकि शिकार पर झपटने को तैयार रहें। अब ये जमा होने वाले थे कौन? फकी यानी मजहब के बड़े बड़े मुअल्लम, उस्ताद, और बुजुर्ग यानी यहूदियों के ओहदेदार या हाकम। और ये सब हमारे मुनज्जी, हमारे उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह के सख्त तरीन मुखालिफ और दुश्मन थे। फिर ये देखे कहाँ जमा हुए? सरदार काहन जिसका नाम कायफा था, उसके दीवान खाना में। इसी बाब की 3री आयत के मुताबिक वो 2 दिन पहले भी यहाँ जमा हुए थे और साजिश तैयार की थी, और अब उस पर मुकदमा चलाने को फिर यहाँ जमा हुए। सरदार काहन का घर तो मजलूम और बेगुनाह के लिए पनाह होना चाहिए था कि वो एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होता, मगर अफसोस वो बदी का तख्त या अड्डा बन गया था। अब इसमें ताज्जुब कैसा, क्योंकि खुदा के दुआ के घर को भी उन्होंने डाकुओं की खो बना दिया था। कभी कभी हम भी अपने घरों को बदी और बुराई की जगह बना लेते हैं। काश कि हमारे घर दुआ के घर हों, दूसरों की मदद करने वाले घर हों। और फिर देखे कि खुदावंद यीशु मसीह को अदालत के रूबरू लाया गया। कोई शक नहीं कि वो तशद्दुद करते हुए इससे तेजी से ले गए और उसे भेड़ दरवाजा के रास्ते से यरूशलेम के अंदर लाया गया, क्योंकि कोहे ज़ैतून से शहर में आने का रास्ता यही दरवाजा था। इस दरवाजे के नाम की वजह यह थी कि ज़बा होने के लिए भेड़ें इसी दरवाजे से हैकल में लाई जाती थी। इसलिए बहुत मुनासिब था कि मसीह खुदावंद को इसी दरवाजे से लाया जाता, क्योंकि वो भी एक भेड़ की तरह हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि हमें हमारे गुनाहों से रिहाई अता करे। वो अपने पकड़ने वालों के सामने ऐसे ही बेजुबान और खामोश रहा जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जिंदा, कदूस, पाक, सच्चा, मेहरबान खुदा है। तेरे बेटे यीशु मसीह की उस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हमारी खातिर उसने सलीब पर जान कुर्बान की। जो दुख उसने सहे, हम उसके लिए खुदा तुझे मुबारक कहते हैं। अगर वो हमारी खातिर दुख ना सहता, जान ना कुर्बान करता, हम कभी भी तुझे बाप कहकर ना पुकारते, हमारी मखलसी ना हो सकती। लेकिन ये सब कुछ तूने किया और हमारे लिए मुफ्त किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ है खुदा, तमाम सुनने वाले भाई बहनों को, बुजुर्गों और बच्चों को अपनी पाक पनाह में ले, कसरत की बरकत दे, सलामती, जिंदगी और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। हर तरह की कमजोरियाँ यीशु मसीह के नाम से जाती रहें, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।